आप सभी का रेलवे ग्रुप डी की क्लास में स्वागत है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि ये क्लास आप देखते हैं तो आपके 20 नंबर रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में पूरे हो जाएंगे। और यदि आप बिना देखे ऐसे जा रहे हो तो आपको पछताना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि अच्छा, क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं विज्ञान के सारे न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे। और एक एक बच्चे को एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ें समझाई जाएंगी। और जब तक आपको वीडियो अच्छा न लगे, दिल से संतुष्ट ना जाए, तब तक इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ नहीं करना है। मतलब वीडियो को सिर्फ और सिर्फ देखना है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब बाद में करें। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, और ये क्लास नंबर 2 है, इससे पहले की क्लास आपको कमेंट बॉक्स में हम पिन कर देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी पिन कर देंगे। ठीक है, मिल जाएगी, तो उसे भी ज़रूर देखना ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 50 केजी द्रव्यमान और 4 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी। अच्छा, आपको पता है क्या कि काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है, काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है mv²। तो इसी सूत्र से कैसे आप करोगे, तो केजी 1/, इतना करिए, केजी दे रखे 15 और 4 का 16 हो जाएगा। यानी 4 का वर्ग कितना होता है, तो 4 का वर्ग 16 होता है क्या। ठीक है, 4 का वर्ग 16 होता है, तो 2 से काट दिया हमने, 2 अट्ठे तो 15 सत्ती 105, 15 अट्ठे 120, यानी 8 इसका सही जवाब, 120 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा, जो कि विकल्प नंबर सी को डिनोट करता है। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है, 2 केजी वस्तु को 12 मीटर ऊंचाई पर रखें, स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है, तो पी पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं, तो चलिए भाई सूत्र लिखते हैं इसका, यम जी एच, ये इसका सूत्र होता है। यम का मान दे रखा है 12 केजी। ठीक है, तो केजी में 2 दे रखा है यम का मान, और यहाँ पे जी का मान 10 रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में आंसर नहीं है, नहीं तो 9.8 रखते। ठीक है, इसीलिए ऐसा नहीं किया है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे 10 लिख लिया जी का मान, जो कि हमेशा ऊंचाई 12 मीटर दे रखी है, 2 से काट 12 दूना 24, यानी 240 इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। और क्वेश्चन कहता है, मतलब रेलवे ग्रुप डी की दृष्टि से आप इसे देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छे चैनल के ऊपर आप विजिट कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 4 सेकंड में 200 जूल कार्य, तो शक्ति बता दीजिए। यहाँ पे पावर बतानी है, तो पावर का सूत्र होता है P=W और अपान में T होता है। मतलब P निकालना है यहाँ पे, और समय तो नीचे ही जाना है, तो हमें क्या करना है, 4 4 पंचे 20, यानी 50 इसका सही जवाब निकल के आ जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, जो क्वेश्चन समझ में ना आए या आपको कुछ लगे कि हमें इसमें और थोड़ी जानकारी इकट्ठा करना चाहिए, तो क्वेश्चन हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं, दोबारा आपसे रिवीजन करवा दूँ। 2 केजी वस्तु की गतिज ऊर्जा 18 जूल है, तो वेग कितना होगा, इसमें वेलोसिटी पूछी गई है। तो 21 नंबर क्वेश्चन नहीं है क्या, नहीं है, शायद कट गया। तो 22 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन, 2 केजी वस्तु है, गतिज ऊर्जा दे रखी है, वेग पूछा गया है, तो वेग कैसे निकालोगे, तो 1/2 यम वी स्क्वायर से निकालोगे। 1/2 यम का मान कितना दे रखा है, अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया समझ गया। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, आपको सूत्र होता है पोटेंशियल यानी काइनेटिक एनर्जी हाफ एंड 2 यम का स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो इसका मान कितना दे रखा है, 18 जूल, 1/2 गुणे यम का मान 2 दे रखा है। यहाँ से बी का स्क्वायर निकालना है, 2 से 2 कट गया, तो 18 कितना होता है, 18 का जब अंडर रूट लोगे तो लगभग में आएगा 4 चक्कू 16, 4.24, यानी 4 के करीब आंसर आ रहा है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 75 वाट पंखा 1 मिनट में ऊर्जा खर्च करेगा, मतलब कितनी ऊर्जा खपत करेगा, ये आपको बताना है। अच्छा, इसका सूत्र क्या लगता है,
एनर्जी निकालनी है, कितनी ऊर्जा खर्च करेगा P इंटू टी सूत्र से लगाओगे तो यहाँ पे कितना दे रखा है 50 75 दे रखा है, सेकंड में समय लिया जाता है। ठीक है, तो जीरो तो सभी में आना ही है, तो जीरो को पहले उतार देते हैं, जीरो हटा दीजिए, एक जीरो यहाँ से 6 पंचे 30 का जीरो, वहाँ से लगे 3 और 7 42 और 3 45, एक जीरो रख दो 45 डबल जीरो। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 30 केजी वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। गतिज ऊर्जा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ भी बताई गई है, तो इसका सूत्र आप सभी को पता होता है 1/2 mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी बराबर। ठीक है, तो 1/2 और v का स्क्वायर जो दे रखा है 20 का कितना होता है 400 होता है, यहाँ से काटोगे तो 200 निकल के आ जाएगा, 3 बार पहाड़ा अगर पढ़ोगे तो 3 दूना 600 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी को डिनोट करता है। अगला क्वेश्चन जो देख लीजिए आपके स्क्रीन के ऊपर है, मतलब एकदम लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या कहता है 10 न्यूटन बल 60 डिग्री पर 10 मीटर खींचने पर किया गया कार्य, मतलब कार्य कितना किया जाएगा, तो यहाँ से आपको कार्य बताना है। तो W का सूत्र आप सभी को पता होना चाहिए, W इक्वल टू होता है एफ इंटू डी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से एफ का मान जो दे रखा है 10 दे रखा है, डी का मान भी 10 दे रखा है, और कोस थीटा का मान कोस 60 का मान जो होता है वो कितना होता है 0.5 होता है। तो यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे एक जीरो बढ़ा दिया, 10 से 10 कटा, 5 10 50। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दे रखा है 5 सेकंड में 200 वाट मशीन द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, तो मशीन कितना कार्य करती है, तो इसका सूत्र हो जाएगा W इक्वल टू पी इंटू टी। तो इसे कैसे हल करोगे, सिंपल हमारे पास तरीका है, यहाँ पे दे रखा है 500 और गुणे 5 अपॉन यक्स, तो 25 डबल जीरो 25 डबल जीरो इसका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मतलब सभी क्वेश्चनों का गर्दा उड़ाना है। यहाँ पे 200 जूल कार्य करने में 8 सेकंड लगे, शक्ति बता दीजिए, शक्ति कितनी होगी, तो यहाँ पे आपको शक्ति बतानी है। तो शक्ति कैसे निकालोगे, यहाँ पे जो है आपसे फार्मूला पूछ ले तो ये वाला फार्मूला हो जाता है, शक्ति निकालना पावर, तो 200 को जैसे ही 8 से भाग दोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पे 32 सही जवाब निकल के आ जाता है। 32 तो विकल्प में ही नहीं, गलत काट दिया, ये क्या हुआ भाई, कहाँ पे गलती हुई। ठीक है, तो देखते हैं 200 जूल अपॉन में 8 और 4 दूना 8 25 चक्को 125 दूना 50 50/2 25। ठीक है, तो 25 इसका सही आंसर आ जाएगा। एक वस्तु की गति 8 मीटर पर सेकंड है, काइनेटिक एनर्जी ज्ञात कीजिए, सूत्र यही होता है क्या, सूत्र बताना जरा मुझे, सूत्र यही होता है क्या। ठीक है, तो इसी सूत्र से करना है, तो 1 दे रखा है, गुणे 8 का वर्ग करोगे तो 64 हो जाएगा, यहाँ से काटोगे तो 32 एक कम 32 हो जाएगा, तो ख़त्म करिए इसे ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 2 मीटर ऊंचाई पर रखे 6 केजी भार की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तो भाई स्थितिज ऊर्जा इसमें बता देनी है कितनी होगी। तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है आपको पता है, क्या दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एम जी एच के फार्मूले से, और जी का मान हमेशा 9.8 या 10 होता है, तो एम का मान दे रखा है 6 केजी, और गुरुत्वाकर्षण का मान हम 10 ले लेते हैं, 2 मीटर 6 दूना 12 120 इसका भी सही जवाब है। बिल्कुल गर्दा उड़ाना है आज। तो क्या आपको ये क्लास समझ में आई। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है, इसका भी सूत्र वही लगता है, तो कैसे करोगे,
केजी में दे रखा है तो 8 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड को कैसे आप चेंज करोगे, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है, 10 का जैसे ही आप क्या करोगे, वर्ग करोगे तो 100 आ जाएगा। यहाँ से काटोगे 400, यहाँ से 400 आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है कहता है कि 200 वाट मोटर 30 सेकंड में कितना कार्य करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कार्य पूछा गया है। तो आपको पता है क्या, W = P × T, ये इसका सूत्र होता है, ठीक है। W निकालना है और कौन सी चीज़ें दे रखी हैं। P का मान कितना दे रखा है भाई, P का मान जो दे रखा है वो 20 दे रखा है और 30, ठीक है। 3 दूना 600 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 7 केजी द्रव्यमान को 3 मीटर उठाया जाता है, ठीक है भाई, उठा दीजिए। और जो है पूछा गया है, उठाया जाता है, कुछ भी पूछा गया हो हमें क्या मतलब। तो पोटेंशियल एनर्जी mg या चीज़ से तो मतलब है, हाँ बिल्कुल है भाई। आपको पता होना चाहिए, जैसे ही आपको लगा इससे मतलब है। तो आपको केजी का मान दे रखा है 7 और गुरुत्वाकर्षण का मान आप अपने मन से रख सकते हैं, जो इच्छा में आए 10 रख सकते हैं। तो यहाँ पे 10 और 3 तो 7 21, 210 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देख लीजिए। 12 न्यूटन बल विस्थापन इतना इतना दे रखा है, तो ठीक है, लगाइए W × F × D। W = F का मान 12 और D का मान 9 दे रखा है, 9 मीटर, ठीक है। तो 12 × 9 108 जूल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 300 जूल कार्य ऊर्जा जो है 15 सेकंड में खर्च होती है, तो शक्ति बता दीजिए, शक्ति क्या होने वाली है। तो शक्ति का सूत्र क्या होता है, P जो बराबर होता है W/T के। तो P काहे के बराबर है, W का मतलब हो गया यहाँ पे 300 और बटे में 15 दूना 30 यानी 20% इसका जो है सही जवाब निकल के आ जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 9 केजी वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो आपको काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो KE काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², 1/2। अब m का मान कितना दे रखा है, यहाँ पे 9 दे रखा है, v का स्क्वायर करना है तो 25 हो जाएगा। तो पॉइंटों में आंसर आएगा, और पॉइंट में आंसर आने का मतलब हमें दिख रहा है इसी में है, और किसी ऑप्शन में विकल्प नहीं दे रखा है, तो हम इसीलिए सॉल्व नहीं करते, डायरेक्ट विकल्प के माध्यम से भी आंसर इसका निकाल लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है। 4 मीटर ऊंचाई पर रखे 9 केजी द्रव्यमान की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो स्थितिज ऊर्जा बतानी है, तो यहाँ से कैसे लगाओगे, mgh फार्मूला से। m का मान दे रखा है 9, g का मान दे रखा है 10 और इसका मान दे रखा है 4 × 16 दे रखा है, 16 नहीं 4 ही होगा। तो यहाँ से 4 मान दे रखा है 4, तो 9 × 36 360 इसका सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो किस तरीके से इसका सही जवाब निकल के आ गया है। अगला क्वेश्चन है। एक बच्चा 20 केजी भार को 2 मीटर ऊंचाई पर उठाता है, तो मतलब कितना कार्य करेगा, ऐसे कुछ पूछा गया है। तो आपको इसमें mgh वाला फार्मूला लगा दीजिए। m का मान दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी बराबर, तो यहाँ पे m का मान दे रखा है 20 केजी दे रखा है, g का मान 10 रख लो और गुणे 2 मीटर लगा दो, तो 2 दूना 4 और डबल 0, तो यहाँ पे 400 इसका सही जवाब निकल के आ जाता है। अगला 70 वाट मोटर 10 सेकंड में कितना कार्य करेगी। तो भाई इसका भी फार्मूला लगा दीजिए 70 मीटर मोटर वाला, ठीक है। तो क्या होता है, 70 मीटर की मोटर है, 10 सेकंड में 700 जूल ऊर्जा का काम करेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 न्यूटन बल से 10 मीटर ऊंचाई पर 45 डिग्री पर कोण खींचने पर कार्य कितना। मतलब ऐसा कुछ कार्य बोला गया है तो क्या करना है, तो यहाँ पे फार्मूला होता है W इजकल टू, ठीक है, एफ इंटू डी कोस थीटा। तो कैसे आप हल करोगे, यहाँ पे 50 गुणे और किसका मान रखा जाता है भाई, समय का आएगा इसमें, डिस्प्लेसमेंट आएगा 10 और क्या आएगा, और जो भी चीज़ें आती है 45 का मान होता है 0.707 होता है। तो इसे जब आपस में आप हल करोगे तो 3 से 53 353 ऐसा कोई ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका 353 आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। कर वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे बेहतरीन वीडियो के साथ। आप हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर कैसी चाहिए। थैंक यू।